कल हमने ना एक फाइल सबमिट की थी चॉइस सेंटर में भवन निर्माण के लिए, बिल्डिंग परमिशन के लिए। तो ना चॉइस सेंटर हम आ गए दोस्तों, ग्लोबलिटी चॉइस सेंटर है। फाइल लेके ना दोस्तों नगर पालिका आ गए हैं और यहाँ ऊपर आप जाएंगे ना तो यहाँ आवक जावक है। तो ये है आवक जावक शाखा। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं अपनी फाइल को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को कोई टेंशन नहीं थी पत्तों को अपने पास रखने में। और यहाँ पे बात पत्तों की नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी ना ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आज ऑफिस में उतना ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं होगा क्योंकि ना कल वापस आते आते ना हमको 10 बज गया था रात के। तो सारे काम कल ही हम कंप्लीट कर दिए। आज जो ना नए केस अगर आएंगे ना तो उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो ऑफिस के कामों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों ऑफिस आ चुका हूँ और ऑफिस में हमारे साथी अभी कोई नहीं है, सब मेजरमेंट के लिए गए होंगे। तो जल्दी जल्दी ना कामों को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी ना ऑफिस से निकल रहा हूँ और कल हमने ना एक फाइल सबमिट की थी चॉइस सेंटर में भवन निर्माण के लिए, बिल्डिंग परमिशन के लिए। तो उसको लेके ना नगर पालिका में हमको सबमिट करना है। तो करते हैं जाके सबमिट और ना एक कुछ अच्छी खाली जगह देख के ना आपको फिर ना जो भवन निर्माण का महासमुंद में क्या प्रोसीजर है ना, बिल्डिंग परमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, वो आपको बताऊंगा दोस्तों पूरा। तो ना चॉइस सेंटर हम आ गए दोस्तों, ग्लोबलिटी चॉइस सेंटर है। ये नगर पालिका है ना, नगर पालिका के बाजू में ही है। और यहाँ पे सामने ना पुलिस स्टेशन, पुलिस पेट्रोल पंप है और बाजू में पुलिस स्टेशन। तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे है। तो यहाँ से फाइल को ले लेते हैं। फाइल लेके ना दोस्तों नगर पालिका आ गए हैं और यहाँ ऊपर आप जाएंगे ना तो यहाँ आवक जावक है। तो यहाँ पे फाइल को सबमिट करना है। तो दोस्तों नगर पालिका के आप फर्स्ट फ्लोर में आएंगे ना, यहाँ से सीढ़ी चढ़ के, तो ये है आवक जावक शाखा। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो दोस्तों महासमुंद में भवन निर्माण की अनुमति, बिल्डिंग परमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है ना, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। साइड में ना इस तरफ आपको कुछ कुछ फोटोज शो होंगी जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अनुमति के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या पेपर्स लगेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्री पेपर की फोटोकॉपी लगेगी। अगर आपकी ज़मीन रजिस्ट्री वाली नहीं है और बंटवारा वाली है या पैतृक ज़मीन है तो आपको आपके ज़मीन के कोई भी कागज़ होंगे आपके पास तो उसकी फ़ोटोकॉपी नगर पालिका में सबमिट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर में आपको लगेगा B1 जो कि ना लेटेस्ट होना चाहिए और ऑनलाइन आपका B1 चढ़ा होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन शो होना चाहिए आपका जो खसरा नंबर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट लग रहा है अभी महासमुंद नगर पालिका में वो है दोस्तों लैंड यूज सर्टिफिकेट, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र। अगर आपके पास भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं है तो आप SDM ऑफिस जो है महासमुंद का, वहाँ पे लोक सेवा केंद्र है, वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उस प्रोसीजर में भी दोस्तों 3 से 4 दिन लगेंगे। तो मतलब आप वहाँ जाके उनको खसरा नंबर अपना बताएंगे ना तो वो आवेदन कर देंगे। फिर 3 से 4 दिन के बाद अगर वो अप्रूव हो गया होगा आपका सर्टिफिकेट तो आपको वहीं से प्रिंट करके दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आगे पीछे की, जो ऑनर होंगे उनकी, जो लैंड ऑनर होंगे। अगर 3 से 4 लैंड ऑनर हैं तो 3 से 4 लोगों की फ़ोटोकॉपी लगेगी आधार कार्ड की। और एक फ़ोटोग्राफ लगेगी खाली प्लॉट के सामने खड़े होकर। अगर खाली प्लॉट नहीं है, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर में बिल्टअप होना है ना तो आपके घर के सामने खड़े होकर, जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और पीछे मेरा प्लॉट होना चाहिए, ऐसे टाइप की फ़ोटो लगेगी जिसमें प्लॉट आपका खाली दिखना चाहिए। अगर खाली है प्लॉट तो, अगर फर्स्ट फ्लोर का आप ले रहे हैं परमिशन तो आपका ग्राउंड फ्लोर तक का दिखना चाहिए बिल्डिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करेंगे, सबकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। B1 और लैंड यूज़ का ओरिजिनल लगेगा दोस्त। और उसके अलावा आपको लगेगा इंजीनियर द्वारा बनाया गया ब्लूप्रिंट, जिसको हम सबमिशन ड्राइंग बोलते हैं। तो सबमिशन ड्राइंग हम बनाते हैं, मेरा नंबर आपको यहाँ शो हो रहा होगा बाजू में। आप ब्लूप्रिंट के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं ब्लूप्रिंट बनवाने के लिए, वो हम आपको 4 कॉपीज़ में देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं दोस्तों और एक फ़ाइल बना करके आपको देना है ग्लोबलिटी चॉइस सेंटर में, या फिर कोई भी आपके आसपास वाला जो चॉइस सेंटर है ना वहाँ पे आप देंगे और उनको आप बोलेंगे भवन निर्माण के लिए आवेदन करना है। तो भवन निर्माण के लिए वो आप पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, ब्लूप्रिंट्स को स्कैन करके आपको एक फॉर्म के साथ, डिजिटल प्रिंट वाला फॉर्म आपको दे करके फ़ाइल वापस कर देंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स को और वो फॉर्म को ले करके आपको जाना है नगर पालिका। नगर पालिका में जो मैं अभी आवक जावक आपको दिखाया वहाँ पे जा करके वो फाइल को वहाँ सबमिट करना है, उनसे रिसिप्ट लेना है, वो रिसिप्ट आपको रखना है। फिर 1-2 दिन बाद अगर आपको कॉल आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नगर पालिका जा करके जो इंजीनियर सर हैं ना उनसे मिल के साइट विज़िट आप अपनी करवा दीजिएगा
कि उनको अपना साइट दिखा दीजिएगा कि हाँ हमारा साइट ऐसा है, इतने बाई इतने का है और खाली है प्लॉट, और वो पूरे पेपर्स के साथ मतलब क्रॉस चेक कर लेंगे आपकी साइट को। और उसके बाद जो आपके बिल्टअप के अकॉर्डिंग वो आपको एक फ़ीस बताएंगे, उस फीस को आपको पटाना होगा नगर पालिका में, आपको रिसिप्ट मिलेगी। फीस को जब आप पटा देंगे तो आपका लगभग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके 1-2 दिन बाद आपको फिर वो भवन निर्माण का जो सर्टिफिकेट होता है ना, अनुमति का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, और साथ में ना आपको 1 या 2 प्रिंट ब्लू प्रिंट का भी देंगे। हमारे से आपको 4 प्रिंट मिलेंगे ड्राइंग के, सबमिशन ड्राइंग के, और वो आपको 2 प्रिंट रिटर्न करेंगे। अगर आपको बैंक में लोन लेना है तो बैंक में आपको 1 प्रिंट देना पड़ेगा, और अगर आपको लोन नहीं लेना है तो दोनों जो ब्लूप्रिंट की कॉपीज़ है ना वो आप अपने पास रख सकते हैं सिक्योर, आगे आपको काम आएंगे। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में निर्माण करेंगे ना तो वो आपके काम आएगा। तो कुछ इस प्रकार का है दोस्तों महासमुंद नगर पालिका में, अगर आपको भवन निर्माण की अनुमति, बिल्डिंग परमिशन लेना है ना, और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मेरा नंबर साइड में शो हो रहा है, तो आप उससे भी संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी ना हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा साहब, नीसू वीर जी भी मिले हमको। क्या हाल चाल है वीर जी? सब बढ़िया वीर जी। और तबीयत वगैरह ठीक है ना? आप ठीक हो वीर जी? हाँ, तो गुरुद्वारा साहब में ना मत्था टेकते हैं, और वीर जी भी ना वहाँ जाएंगे हमारे साथ चौक तक, तो वीर जी को फिर वहीं छोड़ के फिर ऑफिस जाएंगे हम लोग। ठीक है वीर जी? ठीक है वीर जी। टाटा कर दो सबको। टाटा। तो दोस्तों निशु को ना चौक में छोड़ के वापस से ऑफिस आ गया था। अभी ऑफिस के भी काम हो गए कंप्लीट, अभी बज रहे हैं 3:45 और मैं घर जा रहा हूँ लंच करने। लंच वगैरह करके ना वापस से ऑफिस आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लंच भी हमारा हो गया है। आज लंच में कढ़ी चावल और बरबट्टी की सब्जी थी, तो बहुत अच्छे से हम ग्रहण कर लिए लंच। और चेतक को ना चार्जिंग में लगा दिया था, पर इसकी लाइट कंटिन्यू ये वाली जो है ऑन ही रह गई, पता नहीं कैसे। तो हो तो गई है, लगभग 60% हो गई है चार्ज। तो अभी ना चलते हैं ऑफिस, ऑफिस के काम को कंप्लीट करके वापस से घर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों घर वापस आ चुका हूँ, और आज का जो दिन था ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से, और ना ज़्यादा दिन आज हमारा ऑफिस में ही बीता। तो अभी घर में ही रहूँगा, आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। अभी समय हो रहा है 8, तो आज महासमुंद भ्रमण नहीं करेंगे क्योंकि ना कल मम्मी और चाची जाएंगे अम्बाला, तो उसी की कुछ कुछ ना छोटी मोटी तैयारी थी। बाकी तो वो कर लिए थे, छोटी मोटी तैयारी थी सामान वगैरह लाने का ना, तो वो करेंगे। और बस दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़दी कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।